अब हरियाणा प्रदेश के निवासियों को अपनी समस्याओं के निपटान के लिए अधिकारियों के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि राइट टू सर्विस कमीशन 31 विभागों व प्रदेश के 38 संस्थानों की 546 प्रकार की नोटिफाइड समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने में लगा है। इसी के तहत भिवानी के पंचायत भवन में राइट टू सर्विस कमीशन की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों व शिकायतकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आयोग ने लोगों की समस्याओं को न केवल निपटाने बल्कि सम्मानपूर्वक हल करने का बीड़ा भी उठाया है। इसी को लेकर हैप्पीनेस रेटिंग भी तय की गई है। कमीशन के चेयरमैन टीसी गुप्ता ने कहा कि हरियाणा देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिससे जनता की समस्याओं के हल न होने की दशा में उनकी ऑटो अपील किए जाने की तकनीक अपनाई गई है। आयोग के चेयरमैन टीसी गुप्ता ने बताया कि आयोग 31 विभागों व 38 संस्थाओं की 546 प्रकार की नोटिफाइड कार्यों की सुनवाई करता है। इनमें से 277 प्रकार की समस्याएं सरल पोर्टल के माध्यम से व 184 प्रकार की समस्याएं ऑनलाइन तरीके से व 85 प्रकार की समस्याएं ऑफलाइन तरीके से सुनने का कार्य करता है। विभाग ने पहली बार देश में ऑटो अपील सिस्टम की शुरुआत की है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति की समस्या कोई अधिकारी निर्धारित सिटीजन चार्टर के अनुसार हल नहीं करता है तो आयोग का सिस्टम अपने आप ही उच्च अधिकारियों के पास प्रथम, द्वितीय व तृतीय अपील भेज देगा। इसके साथ ही शिकायतकर्ता की अपील एक सूचना प्रथम अपील अधिकारी, दूसरी द्वितीय अपील अधिकारी व तीसरी खुद शिकायतकर्ता के पास ऑनलाइन तरीके से पहुंच जाएगी। ऐसे में शिकायतकर्ता को बार बार विभागों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि विभाग ने पूरे हरियाणा में 1 जनवरी 2022 तक का लक्ष्य समस्याओं को लगभग 100% निपटाने का रखा है। जो भी शिकायत आयोग को मिलेगी उसका निपटान निर्धारित सिटीजन चार्टर के अनुसार निर्धारित दिनों में किया जाएगा। इनमें बिजली, पानी, सड़क, बुढ़ापा पेंशन, आधार कार्ड या 31 विभागों से जुड़ी हुई हर समस्या को शामिल किया गया है। अधिकार आयोग जनता के अंदर और अधिकारियों में ये एक जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है कि आपको सभी के काम जो जनता के काम है वो समय के ऊपर और सम्मानपूर्वक करने चाहिए। यही हरियाणा सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है, निर्देश है, और उसी के तहत में ज़िले के कार्य की समीक्षा भी की जाती है। जैसे आज भिवानी में देखा गया कि 10 के अंदर से इनका स्कोर जो है RTS स्कोर 9.2 था, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, परंतु जितनी हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उतनी नहीं आई। इन्होंने अश्योर किया जिला प्रशासन ने कि इसके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट आ गया और उसका लक्ष्य हमने 1 जनवरी को 9.9 रखा है। और साथ के अंदर सबसे ज़्यादा जोर हम इस चीज़ पे दे रहे हैं कि लोगों का सम्मानपूर्वक काम किया जाए जिससे लोग खुश हों। और इसके अंदर एक हैप्पीनेस रेटिंग भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अप्रूवल से हमने इंट्रोड्यूस किया है कि हैप्पीनेस रेटिंग कल से चालू हो गया है कि हैप्पीनेस रेटिंग कम से कम 5 में से 4 होनी चाहिए 1 जनवरी को। और वो तभी हो पाएगी जबकि सारे ज़िले के अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली के अंदर बदलाव लाएंगे, लोगों से अच्छी तरह बात करेंगे, उनको समझाएंगे और रिजेक्शन रेट को कम करेंगे। सर, नोटिफाइड सर्विसेज कितनी हैं और सर एक ऑटोमेटिक अपील सिस्टम क्या है? एक ऑटो अपील सिस्टम जो है ये इतना अभूतपूर्व सिस्टम है जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के अंदर पहली बार लागू किया गया कि कई बार इसके अंदर एक्ट में प्रावधान है कि जिसका काम समय पे ना हो वो 2 अपील फाइल कर सकता है। पहला अपील, दूसरी अपील और तीसरी अपील आयोग के पास। पिछले 7 साल में केवल 7 अपील आई थी, तो उसके अंदर ये था कि लोगों को ये पता नहीं था कि अपील कहाँ फ़ाइल करनी है, किस प्रकार से फ़ाइल करनी है। तो ऑटो अपील सिस्टम ये है कि यदि किसी का काम समय पर नहीं हुआ तो सिस्टम अपने आप उसकी अपील फ़ाइल कर देगा और 3 आदमियों को नोटिस चला जाएगा कि ये आपकी अपील यहाँ फ़ाइल हो गई है। यदि वो जो सिटीज़न है जिसने काम नहीं किया उसके पास होगा कि तुमने काम नहीं किया तो उसकी अपील फाइल होगी, और जिसके पास अपील फाइल हुई है उसके पास कि आपके मातहत ने काम टाइम पे नहीं किया, तो उसके बाद से वो अपना त्वरित गति से उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू करेंगे। यदि किसी का केस भी रिजेक्ट हो गया है तो उस केस में भी वो जो है केवल सरल हरियाणा के ऊपर फ़ोन के द्वारा बता सकता है मेरा केस रिजेक्ट हो गया, तो सिस्टम के अंदर हमारा ऑपरेटर बैठ के उसकी अपील फाइल कर देगा। और आपको इसके अंदर जो परिवर्तन नज़र आएगा, मैंने अभी डाटा दिया था, लगभग 658 में से 357 का निपटारा अभी केवल 10 दिन के अंदर ही हो गया है। तो जब एक हाथ की बजाय एक आयोग नहीं, हज़ारों अपने आप कर्मचारी, अधिकारी अपने आप काम करने लग जाएंगे, तो ऑटो अपील से आपको एक बिल्कुल ही कार्यप्रणाली के अंदर अंतर नज़र आएगा।